नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जबरदस्त ताकत की जो भारत को साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नए मुकाम पर पहुंचा रही है। हम बात कर रहे हैं परम शक्ति की। देखिए, ये सिर्फ एक सुपर कंप्यूटर नहीं है, ये तो भारत के आत्मनिर्भर भविष्य की एक पहली झलक है। आइए इसे और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले जरा इसकी ताकत का अंदाजा लगाते हैं। परम शक्ति हर एक सेकंड में 3.1 क्वाड्रिलियन यानी कि लगभग 31 खरब कैलकुलेशंस कर सकता है। अब ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे समझना थोड़ा मुश्किल है ना? तो इसे ऐसे देखते हैं। मान लीजिए अगर भारत का हर एक इंसान हर सेकंड एक कैलकुलेशन करे, तब भी उन सबको मिलकर परम शक्ति के सिर्फ एक सेकंड के काम की बराबरी करने में कई दिन लग जाएंगे। जी हाँ, इतनी तेज रफ्तार है इसकी। तो ये जो बड़े बड़े नंबर हैं, ये सुनने में तो काफी असरदार लगते हैं, पर सवाल ये है कि असल जिंदगी में इनका मतलब क्या है। देखिए, ये शक्ति सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये तो वो चाबी है जो भारत के लिए साइंटिफिक रिसर्च और तकनीकी तरक्की के नए दरवाजे खोलने वाली है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम परम शक्ति की कहानी को परत दर परत समझेंगे। हम देखेंगे कि ये कैसे बना, ये कौन सी मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को सुलझा सकता है और कैसे ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि ये भारत के एक बहुत बड़े सुपर कंप्यूटिंग सपने का हिस्सा कैसे है। और हाँ, आखिर में भविष्य पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इसके जन्म से। परम शक्ति का आना सिर्फ एक मशीन का लॉन्च नहीं है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई महाशक्ति के उभरने का साफ संकेत है। आईआईटी मद्रास में लॉन्च हुआ परम शक्ति भारत के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। ये इस बात का सबूत है कि अब हम इतनी कॉम्प्लेक्स और पावरफुल टेक्नोलॉजी बनाने के लिए किसी और देश पर निर्भर नहीं है। ये एक तरह से हमारी अपनी डिजिटल आजादी की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग है। अच्छा, हम बार बार कह रहे हैं 3.1 पेटाफ्लॉप्स, तो ये पेटाफ्लॉप आखिर है क्या? देखिए, एक पेटाफ्लॉप का मतलब होता है एक सेकंड में एक क्वाड्रिलियन ऑपरेशन, यानी परम शक्ति एक सेकंड में 31 खरब से भी ज्यादा काम निपटा सकता है। ये कैलकुलेशन करने की एक ऐसी क्षमता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ये कितना ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इतनी जबरदस्त शक्ति का इस्तेमाल आखिर होगा कहाँ। तो चलिए अब देखते हैं कि परम शक्ति असल में क्या क्या कर सकता है और ये हमारे भविष्य को कैसे बदल सकता है। परम शक्ति साइंस और इंजीनियरिंग की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने में हमारी सीधी मदद करेगा। जरा सोचिए, मौसम और जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणियों को और भी सटीक बनाना, या फिर नई नई दवाइयों की खोज में तेजी लाना जिनसे जानें बच सकें, या फिर अगली पीढ़ी के हवाई जहाजों को डिजाइन करना। ये सब अब भारत में और भी तेजी से संभव होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा है समय। मतलब जिन मुश्किल कैलकुलेशंस और मॉडल्स को बनाने में हमारे वैज्ञानिकों को पहले महीनों या कभी कभी तो साल लग जाते थे, अब वो काम कुछ ही दिनों या घंटों में पूरे हो सकेंगे। ये हमारे रिसर्चर्स को वो ताकत देता है जिससे वो दुनिया के बेहतरीन दिमागों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं और उनसे आगे भी निकल सकते हैं। और जानते हैं इस पूरी कहानी का सबसे गर्व करने वाला हिस्सा कौन सा है? वो ये है कि ये असाधारण मशीन पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। ये हमारी अपनी तकनीकी आत्मनिर्भरता का एक जीता जागता उदाहरण है। ये शानदार कामयाबी असल में दो महान भारतीय संस्थानों की जुगलबंदी का नतीजा है, आईआईटी मद्रास और सीडैक। जहां आईआईटी मद्रास ने इसके डेवलपमेंट और इसे असलियत में बदलने का काम संभाला, वहीं सीडैक ने इसकी आत्मा यानी इसकी कोर टेक्नोलॉजी और सर्वर तैयार किए। और दिलचस्प बात यह है कि इसका जो आधार है वो भी पूरी तरह से स्वदेशी है। इसे सीडैक की अपनी रुद्र सर्वर सीरीज पर बनाया गया है, और तो और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर चलता है। ये दिखाता है कि भारत भविष्य के डिजिटल दुनिया को खुला और सबके लिए आसान बनाने में विश्वास रखता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ परम शक्ति की नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी तस्वीर का बस एक हिस्सा है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और भारत के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को समझते हैं। तो ये राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी एनएसएम है क्या? देखिए, इसका लक्ष्य बहुत सीधा और साफ है। पूरे देश में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का एक जबरदस्त नेटवर्क बनाना। आसान शब्दों में कहें तो देश के हर कोने में बैठे रिसर्चर्स को सुपर कंप्यूटिंग की ताकत देना, ताकि कोई भी बेहतरीन आइडिया संसाधनों की कमी की वजह से पीछे न रह जाए।
और ये मिशन इतना अहम है कि इसे 2 बड़े मंत्रालय मिलकर चला रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। ये दिखाता है कि सरकार के सबसे ऊंचे स्तर पर भारत को एक तकनीकी महाशक्ति बनाने का संकल्प कितना मजबूत है। और ये सिर्फ कागजों पर बनी कोई योजना नहीं है। असल में अब तक इस मिशन के तहत देश के अलग अलग संस्थानों में 37 सुपर कंप्यूटर लगाए जा चुके हैं। सोचिए, 37 पावर हाउस जो मिलकर भारत के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। ये मिशन जमीन पर बहुत तेजी से हकीकत बन रहा है। तो ये तो हुई अब तक की कहानी, पर भारत यहीं रुकने वाला नहीं है, ये तो तय है। अब जब हमने आज की स्थिति को समझ लिया है, तो चलिए जरा भविष्य की ओर देखते हैं और जानते हैं कि सुपर कंप्यूटिंग में भारत का अगला कदम क्या होने वाला है। और अगला पड़ाव इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा और बेहतर होने वाला है, क्योंकि देश का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जल्द ही बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। ये भारत की कंप्यूटिंग शक्ति को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले जाएगा। आखिर में परम शक्ति जैसी परियोजनाएं सिर्फ मशीनें नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक बहुत बड़े लक्ष्य का हिस्सा है। जैसा कि ये लाइन बिल्कुल सही कहती है, ये भारत को ग्लोबल HPC के मैदान में एक बड़ी प्रतिस्पर्धी शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। तो परम शक्ति की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सुपर कंप्यूटिंग में इस जबरदस्त छलांग के बाद भारत का अगला बड़ा तकनीकी मील का पत्थर क्या होगा, और उससे भी जरूरी सवाल ये है कि वो हम सब की जिंदगी को कैसे बदलेगा।